बर्रे सग़ीर के सूफिया के सिर के ताज जिनके मुतालिक हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लाहौर के अंदर एक शख्सियत ऐसी बैठी है, फरमाया जिनकी वजह से लाहौर शहर तमाम शहरों का सरदार बन चुका है, जिनको दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। आपका भी उर्स मुबारक है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी हयात तय्यबा के मुतालिक मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ गोई की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। समीन गिरामी, मेरा रब जब लोगों की बख्शिश का सामान फरमाना चाहता है, लोगों को राह रास्त पे लाना चाहता है, जब मेरा रब का इरादा हो कि बंदों को मेरी पहचान नसीब हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की रहनुमाई के लिए नबियों को भेजता है। 1,24,000 कमो बेश अंबिया भेजे, लोगों की हिदायत के लिए भेजे। जब अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, इमामुल अंबिया सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर आके अंबिया का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो अब उम्मत को, अपने बंदों को बचाने के लिए नबियों का सिलसिला ख़त्म। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को बचाने के लिए वलियों को भेजा है। और हर वली ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी ड्यूटी निभाई है। कहीं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह नजर फरमाते हैं तो 90 लाख को कलमा पढ़ा दें। कहीं पीर मेहर अली शाह साहब हैं तो दीन की तबलीग में जिंदगी गुजार देते हैं। इसी तरह इन सब के ताज जिनके मुतालिक हुजूर मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, जाते जाते जब आप आपके दरबार से होके जाते हैं तो कहते जाते हैं, गंज बख्श गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये शख्सियत है। आपकी पैदाइश मैं मुख्तसरन, क्योंकि मौजू लंबा है और गुफ्तगू का वक्त हमारे पास मुख्तसर है। आपकी पैदाइश अफगानिस्तान में है। वालिद की तरफ से हसनी सैयद, वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद। नजीबुत तरफ़ैन जिसको कहा जाता है। एक तरफ से शजरा नसब देखें तो जनाब हजरत इमाम हसन पे जाकर रुकता है, दूसरी तरफ से शजरा नसब देखें तो जनाब हजरत इमाम हुसैन पे। हुजूर दाता साहब अलैहि रहमा आगे चलते हैं। 12 साल की उम्र में आपने पहली किताब लिखी, और किताब भी आम किताब नहीं, शायरी। किसी भी जुबान में
उस जुबान की शायरी लिखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए अल्फाज का जखीरा चाहिए। 12 साल की उम्र में आपने पहली किताब, और वो भी दीवान लिखा, उसके अंदर शायरी है। दाता साहब अलैहि रहमा 12 साल की उम्र। अब आप अंदाजा लगाइए, जो शख्सियत 12 साल की उम्र में दीवान लिख रहा है, उसकी इल्मी हैसियत का मकाम क्या होगा? इल्मी मकाम और इल्मी हैसियत क्या होगी? मुख्तसर आपके मुतालिक किताबों के अंदर मिलता है। पिछले साल तो मैंने कुछ थोड़ा सा तवील बयान किया था, आज इस साल मैं इसको सिर्फ टच करके आगे निकलूंगा। 27 साल आपने इल्म पढ़ा, जाहिरी बातनी इल्म, 27 साल। फिर आप लाहौर तशरीफ लाए, और ये जो दाता साहब अलैहि रहमा की किताब है कश्फुल महजूब, इसका ज्यादातर हिस्सा भी लाहौर में बैठ के लिखा गया है। जब आप लाहौर तशरीफ लाते हैं तो तारीख ये बात लिखती है कि उस वक्त यहां हिंदुओं का राज था, मुसलमान हिंदुओं के यहां काम करते थे, उनके मजदूर थे, उनके मुजारे थे। लेकिन जब दादा साहब अलैहि रहमा तशरीफ लाए तो मुसलमानों का जिगरा थोड़ा सा चौड़ा हुआ, मजबूती नसीब हुई। दादा साहब अलैहि रहमा आपने तशरीफ लाते ही लाहौर का नक्शा तब्दील फरमाना शुरू कर दिया। अब एक नौजवान है, 31 साल की या 32 साल की उम्र हो, हसनी हुसैनी सैयद हो, सूरत को देखें तो जनाब हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन की झलक नजर आती हो। मेरे आला हज़रत ने लिखा था ना कि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नूर का हुस्न लेके दादा साहब अलैहि रहमा, इल्म लेके, तकवा लेके, परहेजगारी लेके, इल्म के मकामात लेके दादा साहब अलैहि रहमा लाहौर के अंदर तशरीफ लाते हैं दीन फैलाने के लिए। और दीन कैसा फैलाया, सुभान अल्लाह, नजर आ रहा है आज भी। मैंने अक्सर ये बाहर पोस्टर लगे देखे हैं कि भाई दाता तो सिर्फ अल्लाह का नाम है, दाता सिर्फ अल्लाह है, दाता अल्लाह के अलावा कोई नहीं हो सकता, तुम जो दाता कहते हो ये ठीक नहीं है। हालांकि दाता अल्लाह के नामों में से कोई नाम नहीं है। कुरान पाक उठाएं, शुरू में नाम लिखे हुए हैं, उनमें कोई दाता नहीं लिखा हुआ। दाता तो अरबी का लफ्ज ही नहीं है, ये लफ्ज ही हिंदी का है। फिर अल्लाह के नामों में से नाम हो कैसे गया? मत मारी हुई है। दाता अल्लाह के नामों में से नाम नहीं है, हालांकि अल्लाह के नामों में से नाम है वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह अली है, लेकिन जब हम तकरीर करते हैं या सुन रहे होते हैं, हम कहते हैं हजरत अली ने फरमाया। वही नाम जो रब का कुरान के अंदर 8-9 मकाम पे, 7-8 मकाम पे अल्लाह का नाम अली आया है, वही नाम हम दूसरों को भी पुकारते हैं। हजरत अली को भी हजरत अली कह दिया, दूसरों को भी अली कह दिया। अगर उससे फर्क नहीं पड़ता तो अगर दाता साहब का नाम दाता कह दिया जाए, हालांकि वो रब के नामों में से नाम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। वली है, कहते हम कहते हैं फलां बंदा वली है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना, अल्लाह वली है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक फरमाए तुम्हारा अल्लाह वली है, तुम्हारा अल्लाह का रसूल मोमिन और वली है, और मोमिन भी तुम्हारे वली है। नाम अल्लाह का है वली। अच्छा, शिरक मिटाना है, हम तो कहते हैं जी, पूछे तुसी कौन हो जी, असी मोमिन हाँ। कौन हो? कौन है? बोलिए, क्या कहा जाता है? हम, जोर से बोलिए। अल्लाह फरमाता है अल मोमिनो, अल्लाह फरमाता है मैं मोमिन हूं। शिरक मिटाना है ना, तो फिर लाओ गर्दना अपनिया, जान छुट्टे साड़ी भी।
अल मोमिन, अल्लाह फरमाता है ये मेरा नाम है, लेकिन हम हर बंदा कहता है जी मैं मोमिन हूं। अगर अल्लाह का नाम बंदा अपने नाम पे रख ले, शिरक नहीं बनता। तो दाता साहब का नाम, तो जो नाम दाता हम कहते हैं वो तो रब के नामों में से नाम है ही नहीं, शिरक की बात ही नहीं बनती। दाता कहते हैं देने वाले को। जब दाता साहब अलैहि रहमत लाहौर तशरीफ लाए तो दरियाए रावी के अंदर पानी चढ़ा हुआ था, और ये दरियाए रावी जो है ना, ये किनारों से जमीन को मार के अपने एरिया को बढ़ा रहा था। जिस तरह पानी की लहरें तेज आती हैं तो पानी जो है ना वो जमीनों को अपने साथ ले जाता है। अगर किसी का मकान सामने आ गया तो मकान भी गया, किसी ने खेत बनाया हुआ तो वो भी गया, फसलें शसलें गई, दरख्त निकल जाते हैं। तेज पानी के सामने कोई चीज टिकती नहीं। जब पानी आ रहा था तेजी से तो जमीन कट रही थी। जब जमीन कट रही थी तो दादा साहब अलैहि रहमत के पास लोग जाते हैं, हुजूर पानी तो बढ़ रहा है हमारी तरफ, जमीनें हमारी पानी के अंदर शामिल हो रही हैं, फसलें हमारी तबाह हो रही हैं। दादा साहब अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया, हम ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, यहां से जाएगा तो ये पानी जाएगा। समझ आ रही है? पानी जाएगा यहां से। और तारीख लिखती है कि ये दरिया रावी पहले इस जगह पे नहीं था, इस दरिया रावी ने अपनी जगह छोड़ी है। तो मालूम होता है किसी ने छुड़वाई है, खुद छोड़ी, किसी ने छुड़वाई है। तो अब जो देने वाला होता है उसको दाता कहा जाता है। दादा साहब अलैहि रहमत लाहौर तशरीफ लाए, लोगों को ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, दीन की समझ दी, शरीयत की समझ दी, लोगों के अंदर तकवा पैदा किया, लोगों के अंदर ईमान पैदा किया। तो लोगों ने कहा ये तो देने वाला है, ये तो दाता है, देने वाला है। इसने तो लोगों की झोलियां भर दी हैं, ईमान से भर दी हैं, ईमान के नूर से भर दी हैं। लोगों को जमीनें भी बच रही हैं, दरिया अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, लोग वहां पे अपनी जमीनों को आबाद कर रहे हैं। लोगों ने कहा दाता है। क्या कहा लोगों ने? तो नाम पड़ गया दाता। इसमें शिरक वाली बात नहीं है। तो ये एक तवील मौजू है। बहरहाल दाता साहब अलैहि रहमत जब लाहौर तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले आपने आके मस्जिद बनाई, और मस्जिद भी कैसे? खुद अपने हाथों से मस्जिद बनाई जा रही है। लोग भी देख रहे हैं, सैयद है मस्जिद बना रहा है, मस्जिद बन रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मस्जिद का काम हो रहा हो उसने उसमें एक ईंट लगा दी, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में महल अता फरमाएगा। मस्जिद बनाई, मस्जिद तामीर हो गई। अब आदत होती है बाज लोगों की, ड्रामे करते हैं, नहीं जी नहीं ये किबला ठीक नहीं है, लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, लोग इनके पास जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है भाई। लोग उस तरफ, लोगों की तवज्जो जा रही है, भाई ये किबला ठीक नहीं है मस्जिद का। आपने फरमाया भाई ऐलान है मेरी तरफ से, जिसको किबले पे शक है फलां नमाज मेरे पीछे पढ़ना, फलां नमाज मेरे पीछे पढ़ना। जोहर की नमाज हुई मिसाल के तौर पे, हम नियत क्या करते हैं? मुंह मेरे तरफ खाना काबा, यही नियत की जाती है। 4 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरे तरफ खाना काबा। बोलिए, मुंह मेरे तरफ खाना काबा शरीफ के। हम तो कहते हैं तो हमारी तरफ होती है, लेकिन दादा साहब अलैहि रहमत ने जब लोगों को जमा किया, आपने इरशाद फरमाया मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ के, यूं हाथों को बुलंद किया तो पीछे जितनी आवाम खड़ी है सबको अपनी नजरों के सामने काबा नजर आ रहा है, काबा नजर आ रहा है। किसी को भी, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको काबा नजर ना आ रहा हो। सिर्फ अकेले देखना और है, दुनिया को दिखाना और है, दुनिया को दिखाना और है। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के पीछे मुड़ के कहते हैं हाँ भाई किसी ने शक है काबा, किसी को है शक? जी नहीं हुजूर बस गलती हो गई, माफी फरमाओ। अब लोगों ने जनाब आपके साथ बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ सलूक पेश करना शुरू कर दिया। दाता साहब